पवनदीप राजन ने बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया है भूमि को लेकर। ये जो सलीम सुलेमान जो है मर्चेंट म्यूज़िक चैनल, उनके साथ उन्होंने सलीम जी के साथ और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने भूमि भूमि जो 6 सीज़न था और 2 बार उन्होंने उनको मौका मिला है। तो कहा उन्होंने कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी एक बहुत बड़ा स्टेज मिलता है परफॉर्म करने को, और उन्होंने उसका शुक्रगुजार भी किया उनका, थैंक यू कहा उन्हें। और बहुत अच्छा वो एक पॉडकास्ट था, छोटा सा लिंक मिला था मुझे, और बहुत अच्छी उन्होंने वहाँ पे कुछ चीज़ें कही पवनदीप राजन ने। पवनदीप राजन को एक ऑफिशियल, आपको एक बात बता देता हूँ ऑफिशियल, ये कल शाम को ही पता चली ये न्यूज़ दोस्तों कि विली चॉकलेट जो है उनके साथ उनके संबंध रहेंगे। जी हाँ, आपको मैं बता दूं यहाँ पे ये ऑफिशियल हो चुका है कि विली चॉकलेट के साथ जो पहले न्यूज़ थी कि वो साइड बाय वाले कॉन्सर्ट करने वाले हैं, अभी ये न्यूज़ देखने को मिली। क्योंकि कल आपने देखा था 30 कॉन्सर्ट आने के संभावना है, 3 महीने में 30, हालांकि ज़्यादा भी आ सकते, लेकिन विली की तरफ से 30 कॉन्सर्ट्स बोला गया है। और यहाँ पे ये कंफर्म हुआ है कि पवन ने ये भी कहा है कि विली चॉकलेट जो है उन्होंने बहुत सहायता की हमेशा, और उनके साथ में हमेशा हमारी बॉन्डिंग अच्छी रही है, एंड ही विल बी देयर विद देम। जी हाँ, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस अब कर दिया है कि विली चॉकलेट को वो नहीं छोड़ने वाले। तो सम हाउ जो भी हमें लग रहा था, इनफैक्ट देयर वेयर सोर्सेस, और देखो जब बॉलीवुड के कुछ सोर्सेस होते हैं तो डाउट तो आता ही है ना कि वो रियल होंगे या नहीं। तो देयर मतलब एक नहीं बल्कि 2-3 ऐसे सोर्सेस थे जो ये क्लेम कर रहे थे कि हो सकता है कि पवनदीप राजन, हालांकि वो गारंटी के साथ नहीं बोल रहे थे, वो भी बार बार हो सकता है कि छोड़ दे, ये हो वो हो टाइप का, मतलब गारंटी नहीं थी इनकी। तो अब जो भी अपडेट है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो एट प्रेजेंट दोस्तों पवनदीप राजन विली चॉकलेट के साथ कम से कम 3 महीने इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च वो बढ़ा के रखा है। और 3 महीने नहीं, हो सकता है वो 6 महीने का भी बढ़ाया होगा, क्योंकि जो अभी ये कंफर्म हुआ है कि उनके जो अगले कॉन्सर्ट्स है वो विली चॉकलेट की तरफ से ही है, तो पहले 3 महीने का तो गारंटी है। ओके, तो ये एक अच्छी बात है। आई थिंक ये लॉयल्टी भी है, लॉयल है पवन उनके साथ। मतलब ये नहीं है कि देखो छोड़ के उसके पास और भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बट उसकी फितरत में वो नहीं है धोखा देना। मे बी वो वन ऑफ द बिग रीज़न है कि चाहता तो है, शायद हो भी सकता है कि चाहता होगा, लेकिन छोड़ नहीं रहा होगा विली चॉकलेट को। मतलब अब ये अगर मगर की बात है, हम नहीं यहाँ पे दावा कर सकते किसी चीज़ का, बट यू नेवर नो, करेक्ट है कि नहीं। खैर चलो, तो ये बात तो कंफर्म है। तो विली चॉकलेट को लेके वो कंटिन्यू करने वाले। और बाय द वे अगर भूमि को लेके भी उन्होंने कहा है कि जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले वापस, तो मैं वापस आना चाहूँगा। एक बात तो है कि पवनदीप राजन ने अपने जो संबंध, एंड बाय द वे वो एक बात बताना रह गया है, वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, प्रियांशी के साथ दोस्तों पवनदीप राजन के कॉन्सर्ट्स आने के चांसेस है। हाँ, मतलब अभी नहीं मैं दावा कर सकता हूँ इस बात का, लेकिन ये चर्चाएं चल रही है अब कि क्योंकि वो जो सॉन्ग है वो एक सिर्फ ट्रेंड नहीं हुआ, लोगों को उनका आपस में बॉन्डिंग और वो स्पेशली बिहाइंड द सीन्स जो कुछ चीज़ें थी वो पसंद आया। उनके वो प्रैक्टिस सेशन बोलो या जो भी बोलो, बट रिहर्सल्स बोल सकते हो, रियाज जो भी वो करते हैं, ट्रेनिंग जो भी चल रहा था, तो वो पसंद आया है लोगों को। तो हो सकता है कि भाई क्योंकि ट्रेंड भी कर रहे हैं दोनों, पवनदीप राजन के कुछ फ़ैन क्लब्स ने भी यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि एक सॉन्ग भी उनका वापस, एक नया सॉन्ग आ सकता है, एंड 2 कॉन्सर्ट्स तैयारी है। हो सकता है, कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, क्योंकि पवनदीप राजन के कुछ ऐसे भी कॉन्सर्ट्स हैं जिनकी कंफर्मेशन लास्ट मोमेंट पे या फिर 2-3 दिन पहले कंफर्म हो जाती है। ऐसे कॉन्सर्ट्स है, आजकल आपने देखा होगा बिहार का कॉन्सर्ट था, शायद वो डायरेक्ट हुआ था बिहार का, और कुछ 2-3 कॉन्सर्ट्स ऐसे भी थे जो लास्ट मोमेंट पे आप मतलब कह सकते हो उसका 8 दिन पहले 7 दिन पहले कोई न्यूज़ नहीं था, लेकिन अचानक 2-3 कॉन्सर्ट हुए। तो आजकल पवनदीप राजन के ऐसे कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं जो ज़्यादा पहले उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं की जा रही है, लेकिन हो ज़रूर रहे। तो ये कौन सा, मतलब एक बात तो तय है भाई कि पवनदीप राजन को कोई नहीं रोक पाएगा। ये जो हेटर लोग हैं जो टॉन्टिंग वॉन्टिंग करते रहते हैं, भाई बिंदास करो,
बट वो बंदा आगे जाता रहेगा मुझे तो लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी तरक्की हो रही है ना, आई एग्री कि सम हाउ एंड मैं भी एग्री करता हूँ कि बॉलीवुड में जाना ज़्यादा बेटर है। बट जब तक अगर बॉलीवुड से सामने से टी सीरीज़ और जी म्यूज़िक कंपनी की तरफ से अगर कोई अपडेट आता है, कोई अगर प्रपोजल आता है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो भी अच्छी बात है रैदर दैन ये। क्योंकि अभी विली चॉकलेट में जो इसको सम्मान मिल रहा है एक कहते हैं ना, और उनके लिए उसने मतलब उन्होंने बहुत कोऑपरेट भी किया था जब उसकी खुद की हालत अच्छी नहीं थी, उसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी। हालांकि एक बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी उसने एक रात वो शो किया था, जो कॉन्सर्ट एक्चुअली वो विली वाले कैंसिल तो नहीं है। अब उन्होंने एडजस्ट भी बहुत किया वैसे पवन के लिए, हम नहीं बोल सकते हर कॉन्सर्ट कैंसिल हो भाई। बहुत ज़्यादा नुकसान उनको हुआ भी था बीच में जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि कम से कम 17 कॉन्सर्ट्स थे जो उसके जो तबीयत बिगड़ी थी उसकी, उससे पहले मतलब वो एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले साइन किए गए थे। 17 कॉन्सर्ट का नुकसान भाई बहुत मुश्किल होता है भरना। उसमें से उन लोगों ने सुना है 13 कॉन्सर्ट जुगाड़ कर लिया था। आई थिंक कुछ जगह पे साइली वगैरह या चेतना वगैरह गए थे। 4 कॉन्सर्ट्स का पता नहीं बाद में क्या किया, या फिर वो रिफ़ंड वगैरह किया होगा। अब अपने को तो नहीं पता ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है क्या नहीं, बट नुकसान बड़ा हुआ था भाई। तो फिर भी मैं विली चॉकलेट को उस मामले में दोष नहीं दूंगा। इसको लेके भाई उन्होंने हमेशा अच्छा ही डिसीजन लिया है, ये मैं एग्री करता हूँ। हो सकता है यू कैन से दैट कि मैं ये भी एग्री करता हूँ कि आरू के साथ विली चॉकलेट ने उतना ज़्यादा कोऑपरेट नहीं किया, वो उनका चॉइस था भाई, हम क्या कर सकते हैं। बट ये बात तो है कि पवनदीप राजन को जो उन्होंने सपोर्ट दिया है, एंड अच्छी बात है कि पवनदीप राजन उनको अभी तो नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि और ये ऑफिशियल न्यूज़ है, नहीं छोड़ रहा है भाई। पहले थी ये न्यूज़, पर जब वो कल परसों कॉन्सर्ट का न्यूज़ आया ना कि 3 महीने में 30 कॉन्सर्ट्स, उसमें से बहुत से ऑलमोस्ट सारे ही विली के कॉन्सर्ट शायद 26 या कुछ थे, तभी पता चला था कि अगर छोड़ता तो इतने जल्दी वो कॉन्सर्ट की लिस्ट नहीं आती। तो अभी बहुत ही जल्द आपको इसके फाइनल दे दूंगा मैं अपडेट कि कौन सा कॉन्सर्ट कहाँ है क्या है, क्योंकि क्या है कभी कभी कुछ डेट्स इधर उधर हो जाते हैं। मतलब दिल्ली में भी है, उड़ीसा में भी है कॉन्सर्ट, बंगाल में भी है, तो वो लेकिन एग्जैक्ट डेट्स का नहीं पता। इसलिए डेट्स के साथ वो हमें शायद 1-2 दिन पहले या 1 वीक पहले ही ऐसे पता चलते रहेगा। जैसे वो विली चॉकलेट कभी कभी पोस्टर डालते हैं ना कि यहाँ पे है वहाँ पे, वैसा तो हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा उसके लिए। बट वो भूमि वाला इंटरव्यू भी मस्त था भाई, वो जाके देख लेना, बहुत ही ज़बरदस्त इंटरव्यू था। पवनदीप राजन की तरक्की मस्त लग रहा है भाई, जिस तरीके से नहीं अच्छा लग रहा है। और अभी सही है विली चॉकलेट के साथ रहना, ऐसा मुझे भी पर्टिकुलरली लग रहा है, जिस तरीके से उन्होंने भी सपोर्ट किया था। और बॉलीवुड का भी तो ऐसा ही है, सामने से ऑफ़र आया तो ज़्यादा बेटर है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आप ऑडिशन देने जाओगे तो कभी कभी ये लोग एटीट्यूड भी तो दिखाते हैं। तो मुझे तो अभी तो सही लग रहा है, आगे का आगे देखेंगे। बट बंदे की तरक्की ज़रूर हो रही है विली चॉकलेट के साथ, ऐसा लग तो रहा है।